बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चाहिए, समझे? एक तो डैडी की ये बात सुन तो मेरे कान पक गए हैं। आप कौन से व्यक्ति भी जाते हो, जब देखो कोई ना कोई बहाना करते हो। आज मुझे एक बड़े जलसे में जाना है, 1 लाख का मुजमा होगा, मुझे इतनी तकलीफ जोर से करनी है, इतनी जोर से लोग तालियां बजाते जाएंगे और मैं बस लोग मुझे ये कहेंगे और ये भी। बस ज्यादा बकवास नहीं, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। ये बताओ वसीमा तो नहीं आई? लो जावेद साहब, सुबह सुबह अल्लाह का नाम लिया करो। जावेद साहब, ये बताओ कि ये मुतरमा है कौन? बेवकूफ, वो कोई खैर नहीं, मेरे अंकल की बेटी है और आज उसने आने का वादा किया था। हाँ। जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा, चाहे रोके जमाना उनको, रोके खुदाई उनको, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। आ गई। क्या हो गया? आ गई। ये क्या बकवास है? लो, ऐसे डांट रहे जिसे मैं इसका शोर हूँ। और ये फूल? थैंक यू अप्रैल फुल। तुम आखिर चीज क्या हो? लो, हम तो ना चीज है, असल चीज तो हम तो जावेद साहब के नौकर है, नौकर। नौकर हो तो नौकर बन के रहो। जाओ, जब ऐसे कहो कि हम आए हैं। हम आए? क्या आपके साथ और कोई भी है? नहीं, उनसे कहता सिर्फ हम अकेले आए हैं। लो, अब मैं से कह रही है जैसे पूरे मोहल्ले वालों को साथ लाई है। आप यूं कहो ना, मैं आई हूँ। हाँ, लेने से अंकल को मैं शिकायत करूंगी। आप तशरीफ रखिए, बैठिए। ठीक है, ठहरो। पहले काफी देर हो चुकी है, चलो भी। चलिए। या अल्लाह, तू हम सब पर रहम कर। क्या हुआ बजान, खैर तो है? कुछ न पूछो बेटे, कुछ न पूछो। अरे भाई, आज फिर लोगों ने पहिया जाम हड़ताल कर दी, सारे शहर के रास्ते बंद कर दिए। अंकल, कुछ पता है कि किस बात में मेरे जब हड़ताल कराई गई है? कुछ मालूम नहीं बेटे, कुछ मालूम नहीं है। अरे बेटे, पता नहीं कौन लोग हैं जो हम मुसलमानों को आपस में लड़वा रहे हैं, हैं? और ये कत्लो गारत करी फैला कर भाई हमारे मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं। भाई क्या खोखली कर रहे हैं? जड़ें? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आज कॉलेज भी बंद होंगे। सारा निजाम गरम भरम कर दिया है उन्होंने, है? न जाने इस रोशनियों के शहर को किसकी नजर लग गई है। हाँ, क्या कह रहा था मैं भाई, वो वसीमा बेटी, जी? भाई वो तुम्हारे अब्बू कहाँ है? अंकल, वो किसी जरूरी काम से इस्लामाबाद गए, बस 2-4 रोज में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि तुम घर पर अकेली हो? नहीं, नौकर वगैरह तो है। अरे बेटे, घर में अपनों का होना बहुत जरूरी होता है? देखो, जब तक तुम्हारे अब्बू यहाँ नहीं जाते तुम इसी घर में रहोगी, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ अंकल, इसकी कोई जरूरत तो नहीं। अरे बेटा बेटा, बड़ों की बात माना करते हैं बेटा। जाओ अभी और इसी वक्त जाओ, अपने सामान और कपड़े वगैरह ले आओ। भाई जावे। जी डैडी। तुम वसीमा के साथ जाओ। ठीक है। ठीक है, और जब तक मैं जरा आराम कर लूं, हैं? ठीक। अच्छा। क्यों जनाब, कैसी रही? मैं समझी नहीं। अरे भाई, तुम हमें लाख छोड़ना चाहो लेकिन हम तुम्हें छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं। अच्छा, अब ज्यादा बातें ना बनाओ, चलो मेरे साथ, सामान भी तो लाना है। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे तुमसे कुछ प्यार भरी बातें करनी है। तो रास्ते में बातें कर लेना। ठीक है, चलिए। चले। क्या हाल है तुम्हारा? बस ठीक हूँ। भाईजान, कहाँ जाने की तैयारी है? मैं जरा वसीमा के साथ इनके घर सामान लेने जा रहा हूँ और जब तक मैं नहीं आ जाता तुम घर पर ही रहना। भाईजान, आज तो पूरे शहर में गोलियां बरस रही हैं, हंगामे हो रहे हैं और पूरा शहर बंद है। मुझे मालूम है, तभी तो हम वसीमा को अकेले इनके घर नहीं छोड़ सकते। इनके वालिद साहब इस्लामाबाद गए हैं और जब तक वो नहीं आ जाते वसीमा हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। मगर भाईजान, जरा एहतियात से जाएं। काश मेरे पास भी कोई कलाशनकोफ होता तो मैं मुल्क दुश्मन पर गोलियां बरसा कर इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देता। मेरी एक बात याद रखो नदीम, बुराई को कभी बुराई से खत्म नहीं किया
नहीं तोड़ सकते। मगर भाईजान आखिर दूसरे लोगों के पास भी तो क्लाशनकोव और नाजायज असला है। वो इंसान नहीं, दरिंदे हैं जो अपने नाजायज असले की नुमाइश और उनका बेगुनाह लोगों पर इस्तेमाल करके अपने भाइयों का खून करते हैं। भाईजान आप वाकई ठीक कहते हैं, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। तो फिर ठीक है, हम जा रहे हैं, तुम घर पर ही रहना। अच्छा भाईजान चलिए। राजा, ओ राजा, ओ राजा। क्या है? रानी, मैंने तुमको कितनी बार कहा जब मैं घर की सफाई करता हूँ तो किसकी नहीं सुनता हूँ, समझे ना बस। 1 घंटे से चीख रही हूँ, क्या बहरे हो गए हो क्या? लोंगो आजा, लोंगो आजा, इधर आओ ना। राजा इधर आओ, क्या हो गया? इधर आओ ना। बोल ना। मुझे ना, मुझे ना, ईमान से मुझे ना, तुमसे आगे भी बोल ना, मुझे ना, तुमसे बोल ना। मुझे ना माली से एक फूल ला दो ना। कमला लाके तेरा सर पे नहीं मार दूं। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कमला नहीं तुझे लाके दूं। अरे राजा, तू कितना अच्छा है, लो। हैं? तू बहुत अच्छा है, तू कितना गोरा गोरा सा है, हाँ? जब मैं रात को सोती हूँ ना तो मेरे ख्वाबों में आती हो, ईमान से, और बड़े सम्राट से हो। राजा जी, मैं तेरी बातें सारी समझ रहा हूँ, समझे? क्या समझ रहे हो? मैं इससे ये मकसद जो लगा रही है तू, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैंने पहले बताया। मगर क्यों? बस मैं नहीं जाऊंगा, अच्छा, बस नहीं जाऊँ, मेरी नहीं मर्जी, जाओगे? मेरी मर्जी। हाँ, आगे यार, याद आ गया मुझे। बताओ, हाँ, क्या है? मुझे इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, जावेद साहब के कुछ मेहमान आने वाले हैं, उन्होंने कहा उसका ख्याल रखना, वो है डिस्को डांसर, डिस्को डांसर। अच्छा, हाँ भाई ये किस डिस्को डांसर की बात हो रही है? भाई, आपके भाईजान थे जो जावेद साहब है ना, उसने कहा कि मेरे दोस्त आएंगे, उसका ख्याल रखना, आने तो मैं भी उसका ऐसा ख्याल रखूंगा, ऐसा। जब डिस्को डांसर है। अच्छा, क्या वो डांस भी कर लेता है? लो, क्या मैं किसी डांसर से कम हूँ? डांस कर लेते हो? हाँ, मैंने भी बहुत बड़े डांसर किए, हमने क्या नाम है उनके, चल चटके के साथ मैंने डांस किया। उसके पीछे कौन खड़ा होता है? कौन था? आपका खादम। हमारे पाकिस्तान के जितने भी डांसर है, अमजद राना? नहीं, जितने भी डांसर है मेरे शागिर्द है। और अमजद राना किसका शागिर्द है? मेरा शागिर्द। अब तक फिल्मों का डायरेक्टर अमित चौधरी किसका शागिर्द है? किसका शागिर्द है? यार, मेरा नहीं, अल्लाह की कसम मेरा नहीं है। आना लाइन पर। यार नदीम साहब, आप समझते कुछ नहीं हो, गला पकड़ लेते हो। आप मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं? तू मन की करेगा भाई? भाई ये कह रहा हूँ आपको, हाँ। आप थोड़ा अंदर जाए, मुझे थोड़ा नदीम साहब से डिस्कस करनी है, डिस्कस। हाँ, क्या कह रहे हैं? आप नहीं समझे, अंग्रेजी अलग से हम नौकरों को अच्छी तरह आता है, समझे? हाँ, मैं भी इंग्लिश की टांग तोड़ लेती हूँ, मैं भी इनके साथ डिस्कस करूंगी। क्या करोगे? डिस्कस। आप फिलहाल अंदर जाए, डिस्कस करें, मैं थोड़ा सा यहाँ से। ओए, डांसर के बच्चे, चल मेरे साथ बर्तन धुला और काम कर मेरे साथ। अब बड़ा डांसर कहीं का, ये मैं गए पर। शक्ल न सुनूं, मुझे डांस आता है। लो, मुकाबला करके देख मेरे साथ। जा जा काम फिर कर। अभी काम करें अंदर, मैं थोड़ा नदीम साहब से काम करूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जाओ आप। आया डांस कहीं। वालेकुम सलाम। क्या जावेद घर पर है? शायद आप उनके दोस्त जवाद तो नहीं जो डिस्को डांसर है? जी, मैं ही जवाब दूं, डिस्को डांसर। बाकी आप डांसर है? क्यों? शिकल से तो नहीं लगते हो। शक्ल से तो आप भी उल्लू के पट्टे नहीं लगते। आप इनकी बातों का बुरा ना माने, ये हमारा खानदानी नौकर है, आप तशरीफ रखिए। वैसे आप कौन साहब है? जी मैं जावेद का छोटा भाई नदीम हूँ। कैसे चल रहा है आजकल? अरे भाई मेरे शौक को छोड़ो, तुम सुनाओ, तुम आजकल क्या कर रहे हो? भाई तुम्हें तो मालूम है अपनी जिंदगी सियासी चक्रों में गुजर रही है, जलसे, जुलूस, बयानात, तकरीरें, बस यही सब कुछ हो रहा है। अरे छोड़ो इन सब सियासी चक्रों को, ये सब कुछ जो आजकल हो रहा है, ये सब तुम जैसे सियासतदान की वजह से तो हो रहा है। हमारी वजह से? वो कैसे? अरे भाई इतने सियासतदान ना होते तो इतनी पार्टियां ना होती, इतनी पार्टियां ना होती तो नजरियात अलग ना होते, और नजरियात अलग ना होते तो ये झगड़े क्यों होते? जवाब तुम्हारी बात मेरे दिल को लगती है,
सियासी लीडरों को ये बात कौन समझाएगा? इन्हें तो अब कोई फरिश्ते ही आकर ये बात समझा सकता है, क्योंकि और किसी की बात तो ये समझ नहीं सकते। तुम ठीक कहते हो जवाब। यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। पूरे मुल्क का निजाम दरम बरम कर दिया गया है। जावेद, अगर तुम इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हो तो पार्टी लेवल, जात पात, ताज्जुब और सूबे की बात से तुम्हें हटकर कुछ करना होगा। पूरे पाकिस्तान के लोगों की भला तफरीक इस तरह खिदमत करो जिस तरह तुम अपने भाइयों की खिदमत कर रहे हो। जवाब, तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मैं आज ही अपनी सियासी पार्टी छोड़कर आम लोगों की खिदमत करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ठीक है, तुम आज ही अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दो। तुम पार्टी से बाहर रहकर भी अपने मुल्क के लोगों की और अच्छी तरीके से खिदमत कर सकते हो। ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे मशवरे पर अमल करता हूँ। ओके, फिर मुझे इजाजत दे। ओके, खुदा हाफिज।
मोहब्बत में क्या लिखा है यार, लड़की भी नहीं मिलता है। वाह वाह वाह, मैं खुद तो फन का लेट चला गया, मेरे को बोला कि तुम अकेला घर में ख्याल करो। अरे मैं क्या करेगी भाई, चलो। अरे इधर यार, अरे तुम इधर खड़ा है यार। गुलकान तुम अकेला नहीं है जवान, हम भी तुम्हारा साथ है। वाह खुश कर दिया, वाह खुश कर दिया मेरा यार। बोलो। फिक्र मत करो, जो कुछ हो रहा है ना बस रिपोर्ट पहुंचाया साहब को हमने। बहुत अच्छा किया यार। मैं तो वह देखो यार अदाकत, ये जो रानी राजा है ना, आज मेरे साथ बहुत नाजाजी किया इन लोगों ने। क्या नाजाजी क्या? अरे बोलो। अरे यार तुम नहीं समझेगा। अरे हम सब समझते हैं, हम अरे- सब समझते हैं। हाँ, आज फिर उन लोगों ने तेरे को वीसीआर करके छेड़ा होगा नहीं? अरे नहीं, हमको वीसीआर नहीं बोला है यार अदाकत। वो राजा है ना राजा, वो रानी को लेके फन का लैंड चला गया और मेरे को बोला गल का ख्याल करो। अच्छा, चीटिंग धोखा? अरे वो तो मेरे को भी चलने को कह रही थी। अरे वो यही दोस्त ने मेरे को भी कहा। अरे मैं तो बड़ा जल्दी जल्दी गया, ना के आया ना के, ये सब बुरुश से रगड़ा, कैसे रगड़ा, वो साफ हो गया। वो लगाया क्या बोलता उसको, सर पड़े, सर पूछ रहा। पता नहीं क्या बोलता। मैंने खुशबू मशबू लगाया आया, लेकिन वो है ना राजा लंगूर का बच्चा, अरे वो ले गया उस लड़की को फन का लैंड। मैं क्या करेगी इधर यार, तुम मेरे को समझाओ ना। इधर नजदीक आओ, नजदीक आओ, नसवा उधर फेंको। बोलो अभी। अरे नहीं मना, अब तक इच्छा शुरू पड़ी। अरे बोलो बोलो। समझाओ ना यार मेरे को, कुछ तो समझाओ, मैं क्या समझ नहीं आते, मेरे नसवारी की डाला है। कलंदर भाई आज तो शहर में अमन है ना? साहब शहर में तो अमन है, मगर लोग में नहीं, घर में नहीं। भाई वो कैसे? वो सेठ साहब ऐसा है कि मैं और लियाकत आज छुट्टी करेगा बस। भाई मगर इन हालात में मैं किसी को छुट्टी नहीं दे सकता। तो फिर वो राजा और रानी को कैसा छुट्टी दिया? मैंने तो उन्हें छुट्टी नहीं दी। कहाँ गए हैं वो दोनों फन का लैंड गया घूमने फिरने का वास्ते, अभी शाम को आएगा ना। आ लेने दो उनको, आ लेने दो, देखता हूँ मैं कैसी लेता हूँ उनकी खबर। अरे लेता हूँ। भाई वो अभी साहब लोगों का वास्ते क्या हुक्म है? साहब अभी मेरा वास्ते क्या हुक्म है, बोलो। तो था या नहीं? एक तो ये भूलने की आदत नहीं जाती कब तक है? भाई वो कम से कम तुम्हें मैं एक दिन की छुट्टी दे सकता हूँ है? और कल तुम्हें अपनी ड्यूटी पर हाजिर होना है। ठीक है? बड़ा बड़ा मेहरबानी साहब, सलाम वालेकुम। चलते चलो यार, चलो तुम चलो, ताजमहल सिनेमा पूछ रहा, हम जाएगा रेनो। चलो अभी हम तुम्हारे को तेरे अड्डे पे छोड़े। ओ चलो मेरा खर यार। तो इनका पता नहीं चलता कमबख्त, कौन आती है कौन जाती है। इधर ही मिल गया। आओ आओ, कैसे हो? मैं तो बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, पर ये लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। भाई आखिर हुआ क्या है गुलाम भाई? अरे भाई होना क्या है, जिस किसी से भी अपना तारीफ कराओ तो सबसे पहले सूबे का नाम पूछते हैं, फिर कौम जात के बारे में मालूम करते हैं, अच्छा, फिर जाके दोस्तियां बढ़ाते हैं। अच्छा, अरे भाई ये कयामत की निशानियां नहीं तो और क्या है। ठीक है, सही कह रहे हो तुम गुलाम भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। भाई आजकल
औलाद हैं। बिल्कुल है। इसके नाते सब भाई भाई हैं। अरे हाँ, हम आपस में एक हैं और भाई भाई भी हैं। और अगर हमारे दरमियान न जाने कौन ऐसी नफरतें फैला रहा है। अरे भाई, एक पाकिस्तानी कौम के नाते हम सब एक हैं। हैं? समझे? हाँ। कल मेरा बेटा मिट्ठू कह रहा था भाई क्या कह रहा कि था? अब्बा जान, हाँ। जब मैं कॉलेज जाता हूँ ना, तो कॉलेज के लड़के मुझे इस तरह घूरते हैं जैसे कि मैं कॉलेज में नया नया आया हूँ, जबकि उससे पहले एक साथ उठते, बैठते, खाते, पीते थे। भाई न जाने ये आपस की मोहब्बतें क्यों खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ भी यही हो रहा है भाई गुलाम भाई। हाँ? जब मेरी गाड़ी सड़क से गुजरती है, तो भाई मुझे ऐसा लगता है गुलाम भाई कि मैं अपने शहर में नहीं, मैं किसी परदेश या अजनबी जगह पर चल रहा हूँ। अच्छा, तो यार इससे अपने बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है गुलाम भाई, मगर ये बताओ कि तुम इस सिलसिले में यहाँ क्यों आए हो? अरे हाँ यार, मैं तो बातों में भूल गया। क्या? मुझे तो अस्पताल जाना था। अस्पताल जाना था भाई, क्यों? खैरियत तो है? अरे भाई, वो मेरे एक दोस्त है ना, उसका बेटा अस्पताल में है। अच्छा, उसे देखने जाना था। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो क्या कहते हैं भाई, वो जावेद। हाँ हाँ भाई, वो कहाँ गए थे तुम? तुम्हारे अंकल आए हैं भाई, मिलो इनसे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटे, वालेकुम सलाम। अरे मेरे चंदा, तू कहाँ है और कैसा है? मैं तो अभी तेरे अब्बू से तेरा ही पूछ रहा था। भाई जावेद, ऐसा करो, तुम्हारे अंकल बहुत दूर से आए हैं, तुम बैठकर इनसे बातें करो जब तक मैं कुछ अपना काम कर लूं। है, मैं जा रहा हूँ भाई। क्या कर लूं? काम? हाँ काम। हाँ तो बेटे, तुम ये बताओ कि आजकल तुम क्या कर रहे हो? अंकल मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस करने के बजाय अपने लोगों की, अपने कौम की और अपने पाकिस्तान की खिदमत करूं। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम सब लोगों में यही जज्बा हो जाए तो फिर भाई की गर्दन भाई कभी नहीं काट सकता। अंकल आप कहीं जाने की बात कर रहे थे? अरे हाँ, वो बेटे मैं जरा अस्पताल जा रहा था। अस्पताल? खैरियत तो है? अरे हाँ यार बेटे, वो मेरे एक दोस्त है ना, उनके बेटे, उन्हें हीरोइन की इल्लत पड़ गई है। न जाने किसने उसे हीरोइन की आदत डाल दी है। क्या हो गया हमारे मुल्क को? न जाने किसकी नजर लग गई है। जिस तरफ देखो कोई ना कोई मुश्किल खड़ी है। मैं पूछता हूँ आखिर ये सब कुछ कब तक होता रहेगा? अरे बेटे, यहाँ तो सब मुश्किल में है। मैं तो खुदा से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह हमारी ये मुश्किलें दूर करे। आमीन। और हमें नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अंकल चले, मैं आपको अस्पताल तक छोड़ाऊं? नहीं बेटे, मैं खुद ही चला जाऊंगा। वैसे भी हालत ठीक नहीं है। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अंकल। या अल्लाह, न जाने हमारे इस मुल्क का क्या होगा। मैं पूछता हूँ आखिर ये सब कुछ कब तक होता रहेगा? नहीं, अब इस मुल्क की तकदीर बदलना ही होगी। हर नौजवान नस्ल को कुछ करना होगा। राजा, कहाँ गए थे तुम दोनों? मैं तो समझा कि तुम दोनों अब ये समझिए कि मैं और रानी नौकरी छोड़ के चले गए ना। अरे जावेद साहब, आपको तो ये पता है कि राज्य का तो इस दुनिया में कोई भी नहीं और मेरा भी, भला हम लोग कहाँ जा सकते हैं इस घर के सिवा? खैर खैर, मैं तो यही समझा था। डैडी तुम दोनों की जाने की वजह से बहुत परेशान थे। छोटे साहब, सेठ साहब कहाँ है? डैडी इस वक्त सो रहे हैं। तुम लोग अपना काम शुरू करो, मैं अपना कुछ काम निपटाने बाहर जा रहा हूँ। डैडी पूछे तो बता देना कि जल्द आ जाऊंगा। ओके? बहुत अच्छा। ठीक है, अभी अपना काम शुरू। अरे हाँ रानी, मुझे अभी पता चला कि गेट पे न खान है न घर पे लियाकत है। ऐसे ना दोनों की हो गई छुट्टी। अरे तुम मुझसे कम बात
पूछ रहा है, मैं तेरे साथ थी। तू ऐसे कर, ये घर का काम कर, मैं अंदर का काम करती हूँ। तू अंदर की पूरी तबाही कर लो ना। फिर वही बकवास, जा रही हूँ मैं। राजा बात सुनो, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, डेढ़ी आ जाए तो उन्हें बता देना। वापसी कब होगी शेर साहब? यही कोई 2-3 बजे। अब तुम्हें डेढ़ी को ना बता देना। अरे हाँ नदीम साहब, ये सुना है कि आज फिर हड़ताल है, आप बाहर नहीं जाए। क्या आज फिर कोई सियासतदान मर गया? नहीं, सुना है कि रश्का और टैक्सी वालों की हड़ताल है आज। भाई इन लोगों को तो बहाना चाहिए, मैं तो अपनी साइकिल में चल जाऊंगा। ये तुम रखो गाड़ी की चाबी। अच्छा, ऐसी चाबी? मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया हूँ। मेरे बेटे को बचा ले। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? मेरे बेटे को चंद गुंडे अगवा करके ले गए। तुम्हारा सेठ कहाँ है? उनसे कहे कुछ करे, वरना उस जालिम मेरे बेटे को मार डालेंगे। सेठ साहब तो आराम कर रहे हैं, क्योंकि उसके आराम का टाइम है। आप ऐसे करें, शाम को आ जाए, शाम को। शाम तक न जाने मेरे बेटे का क्या अजर कर देंगे। उसकी जिंदगी खतरे में है। अरे राजा, खुदा के लिए कुछ करो राजा, वरना मेरे बेटे को मार डालेंगे मेरे बेटे को। अच्छा, मेरे नौकरी के पीछे क्यों पड़े हो? मैंने कहा ना सेठ साहब सो रहे होंगे, आप क्यों मुझे तंग कर रहे हैं? सेठ साहब ये कैसा शोर हो रहा है? सेठ साहब, मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में है। खुदा के लिए कुछ करे, वरना उस साले मेरे बेटे को मार डालेंगे। भाई आराम से तसल्ली से पहले ये मुझे तुम पहले बताओ कि ये गुंडे तुम्हारे बेटे को क्यों अगवा करके ले गए हैं? मुझे कुछ मालूम नहीं सेठ साहब, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा बेटा सुबह कॉलेज चला गया था। अच्छा और रास्ते में चंद गुंडों ने उसे घेर लिया। अच्छा, मेरे बेचारों में अगवा करके ले गए। सेठ साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सेठ साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सेठ साहब। खुदा के लिए कुछ करे सेठ साहब, कुछ करे सेठ साहब, कुछ करे। अरे भाई वो आराम से करेंगे। भाई राजा जी साहब, भाई तुम इसे थाने ले जाओ और अभी जाकर इसी वक्त रिपोर्ट लिखवाओ है। जाओ अभी साहब, जाओ। आपके पास शनाख्ती कार्ड है? नहीं, इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। भाई वो क्या कहते हैं इसे, क्या है वो, ये कासिम। हाँ, तुम ऐसा करो कि घर से शनाख्ती कार्ड लेकर राजा के साथ थाने चले जाओ और रिपोर्ट लिखो। मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करता हूँ। अभी जाओ, शाबाश। मेरे बेटे को बचा लेना, मेरे बोला, मेरे बेटे को बचा लेना। चाचा, पहले आप घर चले, शनाख्ती कार्ड उठाए और फिर पैसे भी उठाए। क्यों थाने जाना है? थाने रिपोर्ट भी तो लिखवानी है, समझे? अच्छा आ जाओ, चले। फिर आओ मेरे साथ। या अल्लाह, शुक्र है जान बच गई। क्या हो गया? क्या बताऊं राजा, अभी मैं रास्ते से आ रहा था कि मैंने देखा कुछ लोग चलती हुई कार से गोलियां बरसा रहे थे। फिर क्या हुआ? होना क्या था, 2 नौजवान लड़के वहां से गुजर रहे थे कि उनके सीने में गोली लगी और वो वहीं मर गए। यार, फिर उनकी लाशों को क्या हुआ? उनकी लाशें सड़क पर पड़ी तड़प रही थी और उन्हें उठाने वाला कोई ना था, क्योंकि गोलियों की आवाज से सब भाग चुके थे। कोई लोग ऐसा रहमदिल नहीं था उसकी लाशों को उठा के कहीं अस्पताल या उसके घर तक पहुंचाए? राजा, सबको अपनी जिंदगी प्यारी होती है, उनको नजदीक आकर अपनी मौत को दावत देना था क्या? राजा, तुम जाके अपना काम करो। हाँ, अब बता नदीम, क्या कह रहे थे राजा से? कुछ नहीं कह रहा था मैं। कोई बात तो है जरूरी? आज कॉलेज नहीं गए? नहीं, आज कॉलेजों में लेक्चरर्स की हड़ताल है। हाँ,
सांस लेने के बजाय गवर्नर हाउस तक एक पूरा मन जुलूस निकाला है अपने मुताबिक मनवाने के लिए। नदीम, क्या हो गया है हमारे लोगों को? जब देखो किसी न किसी बहाने हंगामा करते ही रहते हैं, मुल्क को किसी न किसी तौर नुकसान पहुंचाते ही रहते हैं। और बाजी, अब तो तालीम इदारे भी शिकत में आ रहे हैं। ये कॉलेज के लेक्चरर्स बहुत ज्यादा फिल्म याफ्ता और समझदार होते हैं, फिर ये लोग क्यों इन लोगों के ग्रुप में शामिल हो रहे हैं जो मुल्क को किसी न किसी तौर नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं? भाई मुझे क्या मालूम, उनका और गवर्नमेंट का मसला है, वो जाने और वो काम। भाई मुझे तो अपने इम्तिहान तैयार करनी है, मैं जा रहा हूँ अपने इम्तिहान तैयारी करने। हेलो वसीमा, हाउ आर यू? जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। एक मिनट फिर आगे जब तो प्यार की बातें हो वहाँ चमचागिरी जरूरी है। साहब काम शुरू, अब तो अंदर चले। हेलो वसीमा। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। अरे भाई क्या गलती हो गई हमसे? तुम इंतहा लालची और खुदगर्ज इंसान हो। भाई लीडर जो हुआ, तुम कभी भूले से भी मुझे कहीं बाहर घुमाने नहीं लेके गए। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर घूमूं फिरूं। लो भाई, इस मौसम में जब लालूखेत में पत्थरों की बरसात हो रही है, मनेर लांडी में कर्फ्यू लगा हुआ है, औरंगी में दे दनादन फायरिंग हो रही है, रीगन चौक पे जलूस निकल रहे, खुद भी मरोगी साथ मुझे ही मरवाओगी। ना ले जाने का बहाना चाहिए। अरे भाई बाहर जाकर खतरा मोल लेने की क्या जरूरत है, यही थोड़ी सी तफरी हो जाए। क्या मतलब? और मैं अंदर आ सकती है? लानत हो तुम पर, तुम क्यों आए हो? वो मैं साहब, वो मैं सलाम करने के वास्ते आया। वालेकुम अस्सलाम, अब जाओ। वसीमा, मुझे काम याद आ गया, मैं भी आता हूँ। अरे भाई, तुम लोगों को जरा भी ख्याल नहीं आता, इतनी लंबी छुट्टी में चले गए। बता भी रहे हालात कितने खराब है, फिर भी छुट्टियों पे छुट्टियां किए जा रहे हो। वो मैं क्या मैंने हाल की है? वो लियाकत कहाँ है? मैं उसी का बात करने के वास्ते तो आया बीबी जी। अब उसको क्या हो गया? वो बीबी जी, मैं उसके घर में गया, उसका बच्चा बीवी बहुत रोता था। मैंने पूछा क्या हुआ, भाभी मेरे को बोला भाई तुम्हारा भाई और लियाकत हीरोइन पीने लग गया है। क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक ही था बीबी जी, मैंने अपनी आंखी से देख लिया, उसका बच्चा बहुत परेशान था, बहुत रोता था। मैं गया उसके पास, बच्चा के पास प्यार किया, बच्चा मेरे को बोला चाचा मेरा बाबा को बोलो वो नहीं पिए। हमारे मुल्क में कैसी कैसी चीजें आ गई हैं जो चंद जमीन फर्श लोग खरीद कर चंद जगहों के मुनाफे के खातिर अपने ही भाइयों का खून करते हैं। वो बीबी जी, खुदा का वास्ता मेरा यार के लिए कुछ करो, मेरा यार मर जाएगा बीबी जी, मेरा यार मर जाएगा, उसके लिए कुछ करो बीबी जी। मगर मैं क्या कर सकती हूँ? अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कर सकती है ना। अगर आप लोग मजबूर है, मैं तो मजबूर नहीं, मैं अपना यार को मरने नहीं देगा। आप लोग मजबूर है, मैं मजबूर नहीं है, नहीं क्या मजबूरी है? मैं तो अभी तक मौजूद हूँ। तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सोचती है, कभी सीरियस भी हो जाया करो। अगर सीरियस में कोई फायदा है तो मैं सीरियस हो जाऊंगा। जाके तुम अपना काम करो। काम तो सारा करती है, घर की सफाई करती, बर्तन धो लिए और बाजार ले आया, बाकी क्या करूँ? अब क्या करूँ? अब जाके रोटी पकाओ। वो तो रानी पका रही है मजे से। तुम्हें तो ना काम करने का बहाना चाहिए।
तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। आने दो तुम्हारे सेठ को, मैं तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें अभी और इसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगा। समझा क्या तुमने मुझे? चाचा मैं और कुछ नहीं, आपके ही तो रक्षा कदम चल रहा था। मैं कहता हूँ तुम इंसान के बच्चे कब बनोगे? जब आप मुसलमान के बच्चे बनोगे। खबरदार, अपनी जबान को लगाम दे काफर। लो चाचा परवान है, गुस्सा थूक दीजिए। थूक दूं? हाँ थूक दे। किस पर थूकूं? बाहर चाचा बाहर। बाहर। थूक दिया। थूक लिया, अब जा सकते हैं आप। भाई मैं सेठ जमील से मिलने आया हूँ, वो कहाँ है? उसे बुलाओ। अरे भाई चाचा वो घर पे इस वक्त नहीं है, आप ऐसे का और किसी वक्त आ जाए। जा भाई देखो, क्या नाम है तुम्हारा? अपना राजा जी। ये तेरा बाजा। मैं तुम्हें बचता हुआ नहीं देख सकता। मुझे ये बताओ कि सेठ जमील जब घर पे आ जाएं तो इन्हें बता देना कि आपका दोस्त पुट्टी खजूर आई थी। बकवास मत करा करो और उनसे बता दो कि उनके दोस्त रमजानी आया था। अच्छा बता दूंगा, बिल्कुल। क्या? मैं कह दूंगा रमजानी पुट्टी खजूर आया था। ये तुम्हें इस लफ्ज, ये रमजानी के बाद जो लफ्ज है उसको मत भूला करो, बस मुझे चिढ़ होती है उससे। ठीक है, रमजानी के बाद बिल्कुल नहीं बोलूंगा। क्या? बोलूंगा पुट्टी खजूर रमजानी चाचा है। भाई बकवास नहीं किया करो तुम, समझा? क्या बोल रहे हो आप? भाई उनको बता दो कि बस रमजानी आया था। बस मैं कह दूंगा रमजान चाचा आया था खजूरी। क्या बोल दिया मैंने? फिर वही बकवास, फिर वही बकवास। मैं कह रहा हूँ उसे कहो कि रमजानी आया था। ठीक है मैं कह दूंगा। चाचा चाचा आजकल बोले क्या रेट चल रहा है? किसके? खजूर के। ये मैंने तुम्हारा धंधा कब से शुरू कर दिया? चाचा जा रहे हो? हाँ भाई, सेठ जमीन आए तो उसे बता देना। बिल्कुल बता दूंगा, बुढ़ी खजूर आई थी। भाई रमजानी। अच्छा चाचा अब जा। इतना आसान नाम है रमजानी। रमजानी में वही रोजा खजूरी से तो खुलता है। क्या करूँ इसे, मैं क्या करूँ? उसे कहना जो तुम्हारी समझ में आए कह देना। कह दूंगा। सही है, बिल्कुल सही है। चलो भाई देखो, कह देना, भूल न जाना। यार कह दूंगा यार, बार बार आया कह देना। अब तो मैं कह दूंगा। भाई कह देना, भूल न जाना। अब तो आगे से हम तुम्हारे वो शक करोगे, क्या याद करोगे तो यार। अब तुम आखिर में रखोगे। कोई है? तुम आगे चाचा कितनी बार सब चाहोगे, चाहो नहीं है, मैंने कह दिया नहीं है। सेठ जमील घर पर है? चाचा मेरे कहा नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर कहूंगा पुट्टी खजूर चाह, पुट्टी खजूर चाह। मिस्टर, मेरा अंदर देख। ये क्या बकवास कर रहे थे और किसको बूढ़ी खजूर कह रहे थे? अरे मैं बुढ़ी खजूर, मेरा बाप बुढ़ी खजूर, भाई बाप मेरा बाप बुढ़ी, मैं बुढ़ी खजूर। भाई बाबू कब कोई काम? सेठ जमील घर पर है? सेठ जमील घर पर तो नहीं है। तो बताओ सेठ जमील कहाँ गए? आप पता नहीं काम, कुछ बताइए आप, कोई काम, कोई पैगाम वगैरह बताइए, आप काम बताइए भाई। काम ये है जी। कि हम थाने में नहीं थे तो कुछ बंदे जमील सेठ के आए थे और कुछ रिपोर्ट लिखा गए कि बच्चा अगवा हो गया। हाँ साहब मैं था, वो आदमी मैं था, मैं रिपोर्ट लिखाने आया था। वो कासम की कासम उसी का तो लड़का था, अगवा हो गया उसी का लड़का। भाई बाप
अच्छा, सेठ जमील को कहना कि हमने उसकी रिपोर्ट लिख ली है और सारे शहर में नाकाबंदी कर दी है। इंशाअल्लाह और जल्द से जल्द मुस्लिम को गिरफ्तार करेंगे। और बस मैं सिर्फ यही कहने आया था। और सेठ जमील को कहना और मेरा सलाम देना और आइंदा कभी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करना। अच्छा साहब, मैं हवालात में अंदर कर दूंगा। अच्छा साहब, मेरे तरफ से सलाम दे देना। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मुझे कहते हैं बोर्ची खाने में रोटियां पकाओ और आप ख्यालो ख्याल में वसीमा बीवी से बातें करते हैं। रानी तुम कैसी पागल तो नहीं हो गई? वो तो हमारी मालकन है, मालकन। हम तो उसके लिए सोच भी नहीं सकते। हाँ हाँ, मालकन है मालकन। तुम सोच नहीं सकते ख्यालों में। तुम उनसे वो लाइन दे रहे थे। वसीमा तुम पागल तो नहीं हो गई है? मेरे को लगता है तुम पागल ही हो गई हो, पागल। हाँ हाँ, मैं पागल ही हो गई हूँ। ठीक है ना, पागल ही हो गई मैं। और क्या पागल नहीं हुआ? मैं तो बोलता तुम पागल ही हो गई हो। रानी हाँ, मैं सचमुच शादी तुमसे करूंगा, तुमसे करूंगा। हाँ, प्यार किसी और से करोगे, शादी भी किसी और से करोगे, मुझे तुम पर एतबार नहीं है। क्यों? है? क्यों? मर्द लोग जो होते हैं बड़े वो होते हैं, वो होते हैं, बेवफा होते हैं। रानी मैं सचमुच प्यार भी तुमसे करता हूँ और शादी भी तुमसे करूंगा मैं। शादी के बाद होगी हमारे बच्चे, इतने बड़े बच्चे। वो 12 को सरकारी बैंक में डाल देंगे। फिर तो नोटी नोट कमाएंगे। हम भी 22 खानदानों से खिलाएंगे। फिर मैं बहुत बड़ी कार लूंगी। है यूं करूँ मैं बंदर उड़ा देगा, यूं करूँ गुस्सा देगा, यूं करूँ चाके बढ़ा देगा। है बड़ा मजा आएगा। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? मैं तुमको स्टाम्प पेपर में लिख के दूं? अच्छा नहीं, मैं लिख के दूं तो है तो भरोसा नहीं आता तुझे भी। अरे यार बात सुनना। मैंने कहा मैं नहीं सुनता। राजा मैं नहीं सुनता तेरी बात। राजा मैं नहीं सुनता। मुझे आज मैं अब तो वक्त तुमसे शादी करूँ। अब तो तू राजी है ना? हाँ बिल्कुल राजी हूँ। बिल्कुल राजी। क्या हुआ? आपका बच्चा मिल गया आपको? मिल गया बच्चा। मिल गया मेरा बेटा। उसकी बैग और कफन लाश पर ही मिल गई। क्या आपका बच्चा मर गया? मार डाला सालमू ने, मार डाला मेरे बेटे को। दावा न मिलने की वजह से उसे असियत दे दे के मार डाला सालमू ने। अरे मुझसे मेरा आखिरी सारा भी छीन लिया। मार डाला सालमू ने। अरे मार डाला मेरे बेटे को। मेरे बेटे का तुम कातिल हो। तुम कातिल हो। तुमने कत्ल किया मेरे बेटे को। तुमने कत्ल किया। मेरा कत्ल नहीं किया। मेरा कत्ल नहीं किया। कसम खुदा की मेरा कत्ल नहीं किया। तुमने कत्ल नहीं किया। किसने कत्ल किया मेरे बेटे को? क्या कसूर था उसका? कब तक ये जुल्म होता रहेगा? जब तक पाँव की गोदे बीवियों से उसका सहारा और वालिदैन से उसका आखिरी सहारा छीनते रहोगे। कब तक ये होता रहेगा? कब तक ये जुल्म होता रहेगा? बाबा, तुम्हारे बेटे को तो डाकुओं ने मारा था। जिसने भी उसे मारा है वो सिर्फ मेरे बेटे का कातिल नहीं, पूरी कौम और पूरी इंसानियत का कातिल है। वो इस माशरे पर एक बदनुमा दाग है, बदनुमा दाग।
था उससे भी छिना गया। रानी फिर काम करेंगे। चलो अपना काम। पागल नहीं हो तो फिर कौन हो? मैं एक इंसान हूँ, एक बेरोजगार इंसान जो इन डिग्रियों को अपने माथे पर सजाए जगह जगह नौकरी की भीख मांगता रहा, मगर उसे नौकरी की बजाय धक्के मिले, गालियां मिली। फिर ये लोग तुम्हें पागल क्यों कहते हैं? मुझे भूख लगी थी, मैंने होटल से एक रोटी चुराई। इन लोगों ने मुझे पकड़कर मारा और पागल पागल कहते हुए मुझे भगाया। मैं इन लोगों से अपनी जान बचाकर आपके घर आ गया। सेठ साहब, मुझे बचा लो, सेठ साहब, मुझे बचा लो इन लोगों से। मुझे तुम पढ़े लिखे लगते हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम। और तुम्हारी तालीम क्या है? मेरा नाम अनीस है साहब, और मेरी तालीमी काबिलियत का अंदाजा मेरी इन बेफुजुल डिग्रियों से लगा लो जो मैंने 14 साल की मेहनत के बाद हासिल किया। लेकिन आज ये मेरे किसी काम भी नहीं आ सकती। ग्रेजुएट हो, तुम्हें तो कहीं भी आसानी से नौकरी मिल सकती है। बातें करना तो बहुत आसान है साहब, लेकिन इसे पूरा करना बहुत मुश्किल। मैं जहां भी गया मुझसे तजर्बा और सिफारिश तलब किया गया, लेकिन मेरे पास इन डिग्रियों के सिवा कुछ भी नहीं है। काम कर दो साहब, इन डिग्रियों को जला दो। मैं नौकरी की भीख मांगते मांगते थक गया हूँ। अब हम जैसे नौजवानों के पास एक ही रास्ता रह जाता है। हाँ, मैं भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। क्या हो गया इन लोगों को? मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। हाँ, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तुम्हें कुछ मालूम भी है कि नहीं? क्यों, क्या हुआ? फिर कोई मुसीबत आ गई क्या? वो ना गुलखान बता रहा था कि आपका ड्राइवर है ना लियाकत, वो हेवन की लिस्ट में पड़ गया। क्या? मैं ठीक कह रही हूँ जवेद। क्या क्या कह रही हो वसीमा? मैं ठीक कह रही हूँ जवेद। इसीलिए लियाकत कई दिनों से ड्यूटी पर नहीं आ रहा। जवेद, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो करो, वरना मजीद बर्बाद हो जाएगा। उसकी बीवी और बच्चे बहुत परेशान हैं, उनका हाल भी मालूम कराओ। उसकी बीवी को उसके इलाज के लिए कुछ रकम भी दे आना। वसीमा, मैं सोच रहा हूँ कि राजा को बेचकर लियाकत को यही ना बुलवा लें। उसकी सही तरह देखभाल भी हो जाएगी और हम उसका इलाज भी करवाएंगे। अगर ऐसा हो जाए तो इससे छुपा और क्या हो सकती है? राजा, ओ राजा। जी साहब, अभी आया। तुम साहब, तुम लियाकत के घर जाओ और उसे लेकर यहीं आओ। हम यहीं उसका इलाज करवाएंगे। अभी गया, अभी आया। और हाँ, ये कुछ रकम उसकी बीवी को देते आना, तब तक वो घर का खर्च चलाती रहेगी। अभी गया साहब, अभी गया। वसीमा, मैं अंदर जा रहा हूँ। जब राजा लियाकत को लेकर आ जाए तो मुझे बता देना। हेलो, क्या बात है भाजी? आप कुछ परेशान नजर आ रही है। हाँ नदीम, मैं बहुत परेशान हूँ। कोई खास वजह? लियाकत है ना, वो हेरोइन पीने लग गया है। नहीं, मैं ठीक कह रही हूँ नदीम। मैंने और जवेद ने राजे को उसके घर भिजवाया है।
लिए यहाँ बुलवाया है। अब पता नहीं राजा लियाकत राजी के साथ आए भी या ना आए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसे यही बुलवा कर इसका इलाज भी हो जाए। अच्छा मैं अंदर जा रहा हूँ। अफसोस है क्या कि हम कासम के बेटे अली को बचा ना सके। बस जो अल्लाह को मंजूर हो इंस्पेक्टर, मगर इंसान अपनी सी तो कोशिश करता है ना। सेठ साहब हमने बड़ी जद्दोजहद से मुजरिमों को घेरे में ले लिया। अच्छा, लेकिन मुजरिमों ने घेरा तोड़ के भाग निकले। अच्छा, और जाते जाते कासम के बेटे अली को कत्ल करके चले गए। बड़े अफसोस की बात है इंस्पेक्टर। बहरा भाई, वो कोई निशान मिला मुजरिमों का? जी हाँ सेठ साहब, हमने काले बंदे को पकड़ा है। अच्छा, उसके जरिए बहुत बड़ा सुराग लगा है और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मुजरिमों को पकड़ेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी इंस्पेक्टर। सुनाओ मेरे बारे में, अगर कोई मेरे लिए कोई काम हो तो सुनाओ। शेख साहब जी, बस मैंने आपको ये इत्तला देने आया था। जी, क्या? और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मुजरिमों को पकड़ेंगे और अदालत में पेश करेंगे। बस अब मुझे इजाजत दें। खुदा अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। खुदा। वसीमा बीबी को बताता हूँ, लियाकत को ले आयो। वसीमा बीबी, वसीमा बीबी लियाकत को ले आयो। कहाँ थी तुम इतने दिन? बीमार था साहब, बेगम साहब बीमार था। बीबी जी बीमार था तू? नहीं जी, अब झूठ बोलते। इन्होंने हीरोइन पीना शुरू कर दिया है। ये क्या कर रहे हो? ये सच बोलते हैं या झूठ? अभी पता चल जाएगा। राजा, जब तुम लियाकत कर गए तो ये क्या कर रहा था? बीबी जी हीरोइन पी रहा था और अब अपने बच्चे को मार मार के ये कह रहा था, जाओ चोरी करो, भीख मांगो, डाका मारो, मेरे लिए हीरोइन के लिए पैसे लाओ, कहीं से भी लाओ। अगर तुमने पैसा नहीं लाया मैं तुझे मार मार के तेरी चमड़ी उतार दूंगा। बीबी जी ये बोल रहा था। अरे तुम कौन होते हैं मेरे साथी मामले में दखल देने वाला? सोचना हेरोइन पियो या अपने बच्चे का चोरी करवाना, ठीक करो, ये मेरी मर्जी। नहीं अबू नहीं, मैं अब आपको हीरोइन पीने नहीं दूंगा अबू, और ना ही मैं हाथ मिलाकर किसी से भीख मांगूंगा। अबू ये देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए तू इस लानत को पीना छोड़ दे। खुदा के लिए अब रहम कर, वरना सीधा जी मर जाएंगे। अबू सीधा जी मर जाएंगे। तुम मेरा बाप है? मैं तुम्हें आज बाप से बदतमीजी करने का मजा सिखा दूंगा। चल बिगड़ेगा। हम लोग को दलील करते हैं बेगम साहब को बीबी जी के सामने। लियाकत, क्या तू झूठ बोलता है?
छोटी बहन बीमार है और उसकी दवा के लिए पैसे भी नहीं है। इसका मतलब तुम स्कूल भी नहीं जाते होगे? स्कूल कैसे जाए? स्कूल के कपड़े और किताबें बेचकर तो अब्बू ने हैरान की नजर कर दी है। अल्लाह का अज़ाब टूटे इन पर जिन्होंने हीरे जैसे लानत इस मुल्क में फैलाई है। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बीबी जी, आप हमारे अब्बू से कहें कि वो मुझे भीख मांगने को ना कहें, क्योंकि ये बहुत गंदा काम है। नहीं बेटा, अब तुम्हारे अब्बू भीख नहीं मांगेंगे और ना ही तुम्हारे अब्बू नहीं बेटा, तुम भीख नहीं मांगोगे और ना ही तुम्हारे अब्बू हीरोइन पिएंगे। हम तुम्हारे अब्बू का इलाज कराएंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्या मेरे अब्बू ठीक हो जाएंगे? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। फिर वो हमें भीख मांगने को भी नहीं कहेंगे? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं कहेंगे। सुना लिया कर तुमने? अब तुम्हारा इलाज होगा। राजा, तुम इनका ख्याल रखना। बिल्कुल, मैं इसका ऐसा ख्याल रखूंगा, ऐसा ख्याल रखूंगा। मैं डॉक्टर को फोन कर देती हूँ। बिल्कुल। आओ बेटा मेरे साथ। अरे कैप्टन, क्या मेरा इलाज हो सकेगा? अरे तेरा इलाज कैसा नहीं होगा? इस घर में तो हर चीज का इलाज होता है। वो तो काम का मेरे साथ लड़ता है वो यार। अरे चलो मेरे भाई चलो। जी, आप कौन साहब है? जी मैं डॉक्टर हूँ और मुझे वसीमा साहिबा ने फोन करके बुलाया है किसी मरीज को देखने के लिए। अच्छा अच्छा हेरोइन पीने लगा है। अच्छा अच्छा, तो आप वही डॉक्टर साहब है जिससे वसीमा ने फोन किया था? जी हाँ, मेरा नाम डॉक्टर निसार है। मुझे जावेद कहते हैं, मैं वसीमा का कजन हूँ। अच्छा, मुझे ये बताया कि मरीज कहाँ है? आइए चलिए, मैं आपको मरीज से मिलवा देता हूँ। दरअसल डॉक्टर साहब, मरीज हमारा पास है।
हमने उनसे उनकी लंबी उम्र का राज पूछा। उन्होंने अबे हयात चखली होगी तो कहने लगे बेटा जब हमारी उम्र को आ जाओगे तो खुद ब खुद समझ जाओगे। अमा नहीं अमा हाँ। मियां नौकर ये तो बताए कि सेठ साहब घर पर तशरीफ रखते हैं। ओ क्यों? आज ऐसे ही जरा उनसे गुफ्तगू करने को जी चाह रहा था। भाई उनका जी आप लोगों से गुफ्तगू करना नहीं चाह रहे। अजी क्यों? इसलिए कि वो इस वक्त आराम फरमा रहे। इस वक्त सो रहे हैं। अभी तो रात के 1:30 बजे। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आप भी किसी वक्त दिन को आ जाए, अभी जाके आराम करें। क्या वाकई हो इस वक्त नहीं मिल सकते? बिल्कुल नहीं मिल सकते। तो फिर चलिए कल्लन मियाँ। चले फिर कल्लन मियाँ। बड़े आबरू होकर तेरे पूछे से हमने बाकी माफ करना भाई। कोई ना कोई आता है। सफाई कर ली है यार, सफाई कर ली। मैंने मरीज का अच्छी तरह चेकअप कर लिया है, परेशान वाली कोई बात नहीं। मैंने जो दवाई लिख के दी है वो इस्तेमाल करवाइए, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल है किसी भी सूरत में वो दोबारा नशा न करने पाए। हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब कि अब दोबारा ऐसा ना हो। मेरा भी ख्याल है। अच्छा मैं चलता हूँ। वो डॉक्टर साहब आपकी फीस? उसकी आप फिक्र न करें, मुझे मिल जाएगी। अच्छा खुदा हाफिज। ओके। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। एक बात तो बताओ। अल्लाह जन्म नसीब करे मेरी नानी को। आमीन। मर गई वो कहा कर रही थी कि ये आदम लोग जो है ना अपने साथ जिन नहीं आदमी जो है ये बिल्कुल बेवफा होते हैं। इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करियो। मैंने कौन सी तुमसे बेवफाई की है? मैं ये कह रही हूँ कि जितना मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ क्या तुम भी मुझसे उतनी मोहब्बत करते हो? दादी तुझे यकीन क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता? मैं कैसे तुझे यकीन दिलाऊं? मैं बिल्कुल यकीन से कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। कितनी बार तुझे तो झूठ बोलो तू मर जाए। अगर मैं सच बोलूं तो तू मर जा। क्या? मैं सच बोलूं। अच्छा ठीक है, मुझे यकीन है कि तुम मुझसे शादी करेगा और मैं तुमसे शादी करूंगी। हाँ बिल्कुल। और हाँ एक बात और सुन ले, एक शर्त है। शर्त? हाँ शर्त? हाँ बोलो किस पहलवान? 12 भाई बहन है मेरे, उसका खर्चा उठाना होगा। 12 बहन और भाई, उनका खर्चा उठाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं भी ईदी वाले से कांटेक्ट कर लूंगा। बस ठीक है, फिर मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शादी के लिए तैयार है? शादी के लिए तैयार है? मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। शादी के लिए मैं भी तैयार हूँ। किससे शादी हो रही है भाई? मेरी और रानी की शादी, मैं दोनों तैयार है। आप हमारी शादी करवा देना। हम करवा देंगे बेटे, कब करवा देंगे? फिक्र मत कर। करवा देंगे। हाँ बिल्कुल करवा देंगे। जब मियाँ बीवी राजी है तो भला क्या करेगा काशी भाई? वो क्या कहते हैं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? बिल्कुल। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब कि हम लोग पक्के हो गए शादी के लिए। हाँ भाई हाँ। सुना रानी? कैसे? अब तो तुम यकीन करोगे। आजा भाई, जरा पीछे आ जाना, मेरे पीछे आना है। देख नहीं लेते कमबख्त, सेठ साहब भी मौजूद है। रानी भाई जी सेठ साहब,
क्या कर दिया तूने इसको? कम्बा रानी सेठ जी भाई मैं राजा जी साहब। बड़ा ही उचक्का है भाई। तुम्हारी इस शादी से मुझे एक बात याद आ गई है। कौन सी साहब? हाँ भाई, वो तुम्हें किस ले गया बीच में टपकने की कंपा? भाई मैं ये कह रहा था जी जी कि भाई जावेद और वसीमा की जोड़ी कैसी रहेगी? बिल्कुल ठीक रहेगी, बिल्कुल ठीक। कैसे राजी? बहुत अच्छी तो तू रहेगी। राजी है ना? हाँ। ये शादी होगी, वो दोनों उधर राजी, हम दोनों इधर राजी। फिर बुला ले काजी। भाई वो ठीक है, ठीक है। तो भाई ऐसा करते हैं जी जी कि इसी 14 अगस्त को अच्छा हम जावेद और वसीमा की शादी का राजा और क्या हुआ बेटे? मैंने नाम तो नहीं लिया किसी का। अच्छा इतना उचक लिया तो यहाँ कंपा है। भाई वो मैं ये कह रहा था कि ये रानी और आपकी शादी का ऐलान इसी 14 अगस्त को करेंगे हैं? इसी 14 अगस्त को। भाई ये किसकी शादी का ऐलान 14 अगस्त को हो रहा है? मेरी का। ये मेरा बेटा है कमबख्त, नौकर तो नहीं है। ये इतना उछल रही हो मेरी शादी की बात नहीं हो रही। हाँ, तो मैं ये कह रहा था जावेद क्या कहते हैं, एक तो कमबख्त भूलने की आदत नहीं जाती। हाँ नहीं भाई, वो अपना जावेद है ना जी, उसकी शादी वसीमा के साथ है। और ये अपना क्या कहते हैं, ये रानी है ना, इसकी शादी अटक दिया है। हाँ, हाँ, वो इसकी शादी राजा के साथ है। और मेरा ख्याल है इसी 14 अगस्त को हम ऐलान कर देंगे। हाँ? भाई बहुत मजा आएगा। हाँ। एक तो आजादी खुशी हाँ। और ऊपर से हाँ। इन दोनों की शादी खुशी। हाँ। मैं तो अपने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा। हाँ, तुम कुछ भी करते फिरो बेटे, तुम्हें इजाजत है, कुछ भी करते फिरो, मगर अपने दोस्तों के साथ मेरे दोस्तों को न भूलना। डैडी आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। अच्छा। मैं अपने दोस्तों के साथ आपके भी दोस्तों को दावत दूंगा। भाई राजा डैडी भी खुल के सामने आ रहे हैं। भाई तुम दोनों को मेरी तरफ से पेशी मुबारकबाद। खैर मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। गुल खान क्या बात है? मैं साहब अपना यार लियाकत का वास्ते आया। खान किसके लिए आया? मैं अपना यार लियाकत का तबीयत मालूम करने के वास्ते आया। काल लियाकत तो बिल्कुल ठीक ठाक है। वो शुक्र है, शुक्र है। वसीमा बीवी है, वसीमा बीवी। हाँ, उसका यहाँ घर पर इलाज करा रही है। डॉक्टर रोज आके उसको देखते हैं। अच्छा। अब तो बिल्कुल ठीक ठाक है, नशा वशा बिल्कुल नहीं पीते हो। ये तो बड़ा खुशी का बात है। राजा यार तुम जाओ जरा मेरा यार लियाकत को बुलाओ, मैं थोड़ा से मुलाकात ही करेगा। अच्छा तो मुलाकात ही करेगा। हम भी उसको अभी बुलाती है। गुल खान आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। साहब हमारा यार ठीक हो गया, इससे बड़ा हमारे लिए क्या खुशखबरी है? ये बात नहीं गुल खान, खुशखबरी एक और है। कैसा खुशखबरी साहब? वो ये कि राजा रानी और जावेद और वसीमा की शादी का ऐलान डैडी खुद इसी 14 को कर रहे हैं। राजा और रानी का शादी? ये कैसा हो गया साहब? क्यों तुम्हें खुशी नहीं हुई? हम बहुत खुश हुआ साहब, हम बहुत खुश हैं। लेकिन साहब इधर राजा रानी का शादी का बात और अपना जावेद साहब और वसीमा का शादी का बात होता है, वो हमारा तो किसी को ख्याल ही नहीं है। आखिर हम भी तो 40 साल से कुंवारा है। तो क्या हुआ गुल खान, तुम्हारी भी शादी हम किसी अच्छी लड़की से करा देंगे। वाह, अब क्या करेगा साहब, अब क्या करेगा? हमारे साथ तो फराड हो गया। हमको नहीं करना है शादी मादी। राजा कहाँ? पर क्यों हूँ? बस हम साहब हम ऐसे ही ठीक है। आगे कोई वजह? बस साहब छोड़ो वजह, वजह को फराड कर लिया बोलता है वजह। अच्छा तुम्हारी मर्जी।
अच्छा मैं अंदर जा रहा हूँ। तो मेरा यार को तो बुलाओ। और राजा भी अंदर जाके बैठ गया। यार ये कैसा लोग है? ये तो मैं थोड़ा दिन छुट्टी कर लिया, ये सब मेरे को भूल गया। ऐसा खून है इनका, देखो ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। वो सो गया था नींद में। ओ मेरा यार, तो बड़ा मुश्किल से उठा है, आजकल आराम करता है, बहुत आराम करता है। और यार लियाकत, अब तुम सुनाओ तुम्हारा कैसा तबीयत है? बस यार अब बिल्कुल ठीक हो मैं। साहब मजा आ रहा है कसम से। अब तो इरवन मीरवन नहीं पीता। अरे गली से नहीं गुजरता हूँ हीरोन वाले का। क्या बात कर रहे यार? ये तो मेरा परवरदिगार का बड़ा बड़ा शुक्र है यार। मैं तो तुम्हारे इधर तबीयत मालूम करने के वास्ते आया, लेकिन हमारे को इधर एक बुरा खबर सुनने को मिल गया यार। बुरा खबर? हाँ यार, अब मैं जाती है यार, गेट पे जाती है, अपना काम संभालती है, क्या करेगा अभी, जाती है। अरे गुलकार इधर आओ यार, माइक तो मेरा जल्दी भागता है यार। क्या करे? इधर आओ, नजदीक आओ मेरा। हाँ बोलो। तुम जाओ अभी गेट संभालो। शाम को हम आकर बाग में बैठ के अरे ऐसा गपशप तेरे को सुनाएगा, ये मवालियों का ऐसा मजा आएगा। वो टेप के अंदर अरे बैठे थे बोला जैसे कलेक्टर में बैठे अरे एक तो उधर ही मर गए हमने बताया। अरे तो फिर अरे देखो बात सुनो, जरा ही नहीं मारा। अरे वो तुम वो निब्या रोड का वो कचरा में तो इरवन नहीं पिया? अरे राजा था मेरा नाम नहीं लो। मैं तुमको उधर भी ढूंढता था। अरे वो 7C का दूध था उधर नहीं जाते हमारा यार, अल्लाह का दिया हुआ। चलो अच्छा अच्छा यार ठीक है, शाम को मिलेगा। तुम जाओ अभी खाना वाना पकाओ, ड्राइवरी में रेवरी करो, समझे ना? तुमसे शाम को मिलेगा भूलो भाई यार। शुक्र है, ठीक है। ओए मैं इधर किधर जाती है, मेरा काम तो गेट पे है। चलो यार, शुक्र है मेरा यार का, मैं जाता जाती है। चलो इधर जाती है, किससे मिलना है तुमने? मुझे तुमसे मिलना है। वो मेरे से मिलना, मेरे से वो इसको मेरे से मिलना है। जिंदगानी में पहली दफा लड़की मेरे को बोला कि मेरे से मिलना है। वो तुम्हारा नाम क्या आलू बुखारे? और मेरा नाम आलू बुखारा नहीं है, गुलखान है, गुलखान। गुलखान? हमारा नाम रूबी है और मैं एक फनकार हूँ। ये क्या होती है? ये होता नहीं, होती है। वो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ। वो डांस करती है? ये डांस क्या है? वो ऐसा बोलो तुम कंजरी है। इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर वरना कुछ कह भी नहीं सकते। हमें कंजरी कहकर हमारी फन की तौहीन मत करो गुलखान, हम फनकार हैं। और कोई भी कार मार है, हमको इससे क्या? क्या नाम तुमने बताया था? रूबी। वो रूबी, रूबी, वो रूबी, तुम मेरा साथ शादी बनाएगी? जरूर बनाएगा, मगर आज के तो पैसे दे दो। वो तुम शादी बनाएगी, तुमको बड़ा मजा आएगी। पैसा मांगती है, दे दो, दे दो। लड़की है, जल्दी करो, भाग नहीं जाए। ओए ये तो शेर का सामान आ गया। वो कौन है मेरा शेरनी? नहीं कहते? नहीं। ये तो लालची है। चलो यार निकालो, निकालो, किधर गया? वो जल्दी करो खान, जिंदगी में पहला दफा लड़की आया है, किधर भाग नहीं जा रही। छुपाओ छुपाओ, इधर बड़ा बड़ा लोग बैठे हैं, लूट लेगा। चलो
चाहिए। अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे जुमेरात को। वो आधी रात को। हाँ कहाँ? इधर ही। इधर कोई आता जाता नहीं है। अच्छा टाटा बाय बाय। वो चला गया। वो यार मेरा कैसा नसीब है यार, जिंदगानी में एक लड़की मिल गया और मेरे को जाते जाते भाई बोल दिया। ओ खुदा पाक कैसा नसीब है मेरा। चलो गुलखान अपना नसीब को रोवो और अपना औकात पे चलो। गेट तुम्हारे हराम खोर है भाई लोग। अरे लगा अरे भाई लगा लो लगा लो लगा लो। यहाँ आओ भाई, यहाँ भाई, यहाँ भाई। सारा सेटिंग ठीक है ना भाई तुम सबको साहब? आजादी का दिन मुबारक हो। साहब आपको भी खैर मुबारक हो। खैर 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 साहब आपको भी 14 अगस्त का दिन मुबारक हो। खैर खैर। भाई वो तुम लोगों ने तैयारियां सब मुकम्मल कर? हाँ साहब मैंने तो मुकम्मल तैयारी कर दी। मैंने सफाई कर ली, बाजार ले आया, थोड़ा सा काम कर दिया, वो भी कर लूंगा सर। अच्छा बड़ा ही लगा ये साहब जल्दी मेडी थोड़ा रह गया। अच्छा थोड़ा करे ना। वो लगा लो भाई लगा लो। जाओ 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 लगा लो। अरे भाई जल्दी लगाओ, अभी मेहमान आने वाले हैं। कम क्या कहते हैं भाई वो मैं कर भाई बोलो। हाँ जी साहब। भाई तुम क्यों उदास उदास खड़े हो? आज 14 अगस्त है, खुशी का दिन है, खुशियाँ मनाओ। हम क्या करेगा खुशी मना के? कुछ बात हो गई। इधर राजा और रानी का शादी का दौर चलता है, जावेद साहब और वसीमा बीबी की शादी का दौर चलता है। ओए हम भी तो आखिर 40 साल से कवारा है, हमारा भी तो सोचो। अरे गुल खान भाई इसमें उदास होने की क्या जरूरत है? तुम फिक्र न करो भाई, हम तुम्हारी भी करवा देंगे। क्या करवा देंगे? शादी करवा देंगे। हाँ भाई वो जरा लड़की तो आ लेने तो, फिर कोई मसला ही नहीं। सब लड़की आएगा, जरूर आएगा। मैंने उसको आज इधर बुलाया है। हाँ बुलाया। हाँ साहब तुम उसको शादी के वास्ते प्यार करेगा ना? हाँ भाई क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं भाई। जब आ लेने दो। अगर वो राजी होगी तो हम तुम्हारी भी कर देंगे उसके साथ शादी। भाई जब तुम्हारी शादी कर देंगे हम तो हमारे घर में 3 शादियों की शादी आने बजेगी। 3 क्यों भाई क्या कहते हैं भाई? लिया कर मैं किधर है? कम वक्त भाई मैंने उससे ये कहा है कि जब लड़की राजी हो जाएगी तो हमारे घर में 3 शादियों के शादियाने बजेंगे। बिल्कुल ठीक है। अरे आजा आजा।
दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। किसकी शादियां हो रही है? कुछ हमको भी तो पता चले। भाई वो हमारे घर में 3 दूल्हा है। 3 दूल्हा? भाई ये 3 दूल्हा खुशनसीब कौन है? भाई वो हमारे जो बेटे हैं ना जावेद, उसकी शादी वसीमा के साथ। अच्छा। और ये जो हमारा लाडला है ना, है? अच्छा भाई, अच्छा। इसकी शादी वो अपना क्या कहते हैं रानी के साथ। हाँ, रानी के साथ। अच्छा। और भाई वो गुलखान की शादी, भाई गुलखान। तुमने लड़की का नाम नहीं बताया मुझे। ओए साहब, ये तो हमको भी नहीं मालूम है, हम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अभी मैंने उस लड़की को बुलाया है, वो इधर आएगा साहब, मैं उससे नाम पूछ के तुमको बता दे। हाँ, वो अपना क्या कहते हैं कब आई? आज 14 अगस्त, और 14 अगस्त को मैंने उसको बुलाया है कि वो जावेद साहब की शादी है, राजा की शादी है, तो वो इधर थोड़ा अपना फनकारी दिशा दिखाएगी। अच्छा। फिर उसको मेरे लिए शादी पे रजामंद करना था। अच्छा, बिल्कुल राजी करेगी। जमील भाई, बड़ा अच्छा मौका चुना है। हाँ भाई यही तो मौका होता है कि भाई अपने को एक होने का एहसास होता है। भाई इसी मौके पर हम क्या कहते हैं अपने कौमी इख्तिलाफात भुलाकर एक हो जाएं, नेक हो जाएं तो कितना ही अच्छा हो। बेशक भाई क्योंकि हम जुदा तो नहीं है ना, पर एक है सबना। सब एक है। मैं क्या है? बेशक। वाकई अगर हम सब एक हो जाए तो फिर ये झगड़े क्यों हो और ये कौमियत के नारे क्यों? बराबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, आप सब लोगों को पाकिस्तान की आजादी का दिन मुबारक हो। खैर मुबारक बेटे, आपको भी मुबारक। अंकल, जावेद कहाँ है? भाई वो भाई राजा जी साहब, भाई बुलाओ भाई, अंदर से बुलाओ सबको। भाई मेहमान आ गए, बुलाओ भैया। अरे जमील भाई, यार मेरा मिठू किधर रह गया? अरे छोरा मिठू, जिस तरह ये छोकरी देखता है ना, बस खड़ा हो जाए। अरे मिठू, वालेकुम सलाम। इधर है। ओ ये कैसा मिट्टू है, चूरी भी खाता होगा ये तो। भाई वो अपना क्या कहते हैं गुलाम भाई, मैं तो समझा तेरा मिट्टू खो गया। अरे बाबा, ये मेरा बेटा मिठू है। अबू जान, मैं कॉलेज में जाता हूँ रोज, मुझे कार लेके दे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है जाने में। अंकल, आप कहे ना अबू जान को मुझे कार लेके दे। अरे मार पहला भी हेलीकॉप्टर लेके देगा। मिट्टू को ओ ये कैसा मिट्टू हेलीकॉप्टर में जाती है, कार में जाती है? भाई वो एक मिनट, इस खुशी के मौके पर तो इजाजत है जिसको जो अच्छा। लेकिन मिट्टू को कार समझ में नहीं आई। हाँ, गाँव बजा लाती हूँ। बजाओ। ओए साहब, यही है मेरे को तो अच्छा डांस दिखाती है और तुमको तो गाली बजाती है। गलत कह रहे हो खान। मैं ये कह रहा था कि ये वही है जिससे तुम्हारी हमारा शादी क्या कहते हैं भाई? क्यों साहब, अच्छा नहीं है? अच्छा है। अच्छा। ओए साहब को भी पसंद है। भाई वो अगर ये तुम इससे पसंद करते हो हाँ, तो हमें क्या एतराज हो सकता है, लेकिन इससे मालूम करना तो जरूरी है ना। जरा पूछो साहब। बेटी, अच्छा नसीब का बात है। बात साहब, ये जो बोलती है ठीक बोलती है। क्या बोलती है? बात साहब, इसने जो बोल दिया ठीक बोल दिया। भाई अजीब आदमी है, बस खुद ही शादी के लिए उदास था, अब खुद ही कहता है कि ठीक बोलती है। वही मसला ही। साहब बच्चों को ले आए। हाँ, ले आओ। वाह साहब, इधर खड़ा हो। बैठ,
तुमको मेरी तरफ से आजादी मुबारक हो। खैर मुबारक। बेटे तुमको भी मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें तरक्की दे। भाई वो क्या कहते हैं, और सुनो मेरे दोस्त, कैसे हो तुम और कहाँ हो? इतने दिन मिलने क्यों ना आए? बस जावेद भाई, आपकी कोशिशों से मुझे एक प्लेटफॉर्म में नौकरी मिल गई और आप लोगों से मिलने का वक्त ही बहुत मुश्किल से मिलता है। अल्लाह तुम्हें तरक्की दे बेटे, आओ तुम भी बैठ जाओ। अरे जमील भाई जी ये बच्चे किसके? भाई ये अपना लियाकत है ना, ये ड्राइवर, भाई ये इसके बच्चे हैं, बड़े ही नेक और फरमा बरदार हैं। हाँ। अरे बाबा लियाकत, तुम तो खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नेक बच्चे दिए। बस गुलाम भाई, अरे मेरा अल्लाह का मेहरबानी है, लाख लाख शुक्र है। अरे बस उसी का ही करम है यार, भला हम क्या काबिल यार, हम किस काबिल है दुनिया में यार, यही हमारे बच्चे। हाँ भाई वो अपना क्या कहते हैं गुलाम भाई। जी जमील भाई, सारे बच्चे आ गए हैं भाई, क्यों ना हम वो इनकी शादी का ऐलान कर दें? भाई ये तो बहुत अच्छा भाई क्या कहते हैं जावेद भाई, यहाँ हो भाई, वो कहाँ गई अपनी वो भाई वसीमा बेटे? अरे भाई यहाँ जाओ इनके साथ आओ। वो क्या कहते हैं राजा, भाई राजा भाई कहाँ मर गया कब? भाई यहाँ खड़े हो जाओ भाई। इनकी वो क्या है, क्या कहते हैं वो रानी भाई, यहाँ आ जाओ भाई, यहाँ आ जाओ। हाँ वो भाई इस खुशी के मौके पर है आज मैं क्या कहते हैं गुलाम भाई, मैं शादी का ऐलान करना चाहता हूँ भाई, मुझे इजाजत है? बहुत अच्छा। तो इस खुशी के मौके पर मैं अपने बेटे राजा की शादी अपनी भतीजी वसीमा के साथ है और अपने क्या कहते हैं कमबख्त राजा की शादी वो रानी के साथ है करते हैं। बहुत अच्छा ऐलान करते